गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग नए टॉपिक के साथ शुरू करेंगे जिसका नाम गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को गोल्जी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है तथा इसका एक दूसरा नाम लिपोकॉन्ड्रिन भी है तथा पादपों में इसे जालिकाय या डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। इसकी खोज कैमिलियो गाल्जी ने 1898 ईस्वी में किया था। कैमिलियो गाल्जी के नाम पर इसका नाम गोल्जी बॉडी रखा गया है। कैमिलियो गाल्जी ने पशुओं की कोशिकाओं में इसका अध्ययन किया। इसके लिए इन्हें 1906 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होती है, परंतु जीवाणु और नीली हरी शैवाल में यह अनुपस्थित होती है। जो इसकी संरचना है, इसमें बहुत सारे छोटी छोटी थैली के समान संरचनाएं पाई जाती हैं और ये संरचनाएं छोटी और बड़ी दोनों प्रकार की होती हैं। इनके दोनों किनारे उभरे हुए तथा बीच का भाग दबा हुआ होता है। एक कप लाइक संरचना दिखाई पड़ती है। जो उभरा हुआ भाग होता है उसे सिस या फॉर्मिंग फेस कहते हैं तथा इसका अवतल भाग जो ऊपर का होता है उसे ट्रांसफेस या मैच्योरिंग फेस के नाम से जाना जाता है। फार्मिंग फेस केंद्रक तथा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की ओर होता है तथा ट्रांसफेस यह कोशिका द्रव्य की ओर पाया जाता है। सिस फेस के नीचे की तरफ छोटी छोटी थैली के समान संरचनाएं पाई जाती हैं तथा ट्रांसफेस के ऊपर बड़ी बड़ी थैली के समान संरचनाएं उपस्थित होती हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के स्रावी पदार्थ भरे रहते हैं तथा गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर कैविटी पाई जाती है, गुहा पाई जाती है, जिसे ल्यूमेन या गोल्जी सैक कहते हैं। गोल्जी सैक फर्स्ट वर्क है सिक्रीशन या श्रावण। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में पॉलीसैकराइड के बने सल्फो साल्योमिशन म्यूकोपॉलीसैकराइड आदि पदार्थ पाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों का सिक्रीशन करते रहते हैं तथा इनकी भित्तियों के माध्यम से कुछ प्रोटीन का भी सिक्रीशन होता रहता है। इस प्रोटीन का निर्माण रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा जो राइबोसोम है, यह राइबोसोम गोल्जी बॉडी से जुड़ करके प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। जब प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं तो यह प्रोटीन छोटे छोटे खंडों के रूप में, थैली के रूप में यह सेल मेम्ब्रेन के ऊपर आ करके बाहर स्रावित होती रहती हैं। सेकेंड, सेल प्लेट फॉर्मेशन। सेल प्लेट फॉर्मेशन सेल डिवीज़न के समय में जब एक कोशिका से दो कोशिकाओं का निर्माण होता है तो बनी हुई नई कोशिका के बीच में सेल प्लेट का निर्माण करने का कार्य गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है। थर्ड वर्क सेल वॉल फॉर्मेशन। गोल्जी बॉडी में हेमिसेलुलोज
और पेक्टिन पाया जाता है। हेमी सेलुलोज और पेक्टिन पाया जाता है जो सेल वॉल के बनाने में मुख्य रोल अदा करता है। फोर्थ, फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस। स्तनधारियों में जब शुक्राणुओं का निर्माण होता है तो शुक्राणुओं के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे एक्रोसोम कहते हैं या इसे अग्रपिंडक कहते हैं। इस अग्रपिंडक का निर्माण गोल्जी कॉम्प्लेक्स करता है। फिफ्थ, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है। सिक्स, लाइसोसोम का फॉर्मेशन। गोल्जी कॉम्प्लेक्स छोटे छोटे थैलियों के रूप में टूट करके लाइसोसोम का निर्माण करता है। सेवंथ, ट्रैफिक पुलिस। गोल्जी कॉम्प्लेक्स को ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के पदार्थों को कोशिका भित्ति से अलग करने का कार्य करता है, इसलिए इसे ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है।